हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2025 29 जैन का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पैराबोला है। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन है, पैराबोला गिवन है, फोकस एस है, लेट पी क्यू इज अ फोकल कॉर्ड। एक फोकल कॉर्ड दिया है, एस पी एंड एस क्यू की वैल्यू ये गिवन है। लेट सी बी द सर्कल डिस्क्राइब टेकिन पी क्यू एज ए डायमीटर इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल दिस गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी वे से भी सॉल्व किया जा सकता था क्वेश्चन। इन्होंने थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा डाइवर्ट किया और थोड़ा सा परेशान किया। इन्होंने क्या किया, देखो ये पैराबोला गिवन था। इन्होंने कहा भाई एक सर्कल बनाया जिस जो डायमीटर गिवन, देखो ये एक सर्कल है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो पी क्यू है वो आपका क्या आ जाएगा, इसकी डायमीटर आ गई। ठीक लग नहीं रहा लेकिन है, पी क्यू इसकी डायमीटर आ गई। अब ये फोकस दिया हुआ है, तो अब एक बात क्लियर हो गई कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3t² 6t हो जाएगा। और चूंकि ये है तो 3/t² -6/t आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो ये गिवन है। अब देखो ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है। अब देखो इन्होंने इसकी और इसकी लेंथ का प्रोडक्ट भी दे दिया, पी एस इंटू एस क्यू का प्रोडक्ट भी दे दिया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का मतलब पी एस इज इक्वल टू ई पी एम करके, पी एस इज इक्वल टू पी एम करके डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के वैसे करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। अब चूंकि इन्होंने सर्कल का इक्वेशन दे दिया है तो इसी का हम यूज़ करते हैं। देखो भाई, तो वैसे x² + y² माइनस अल्फा बाई 64 x माइनस √3 y माइनस बीटा बाई 64। देखो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। अगर मैं इसका सेंटर के लिए बात करूं, सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए बात करूं, तो ये आ जाएगा अल्फा बाई 128 और √3/2 आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में ये डायमीटर दिया हुआ है तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू फाइंड आउट कर लो। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, अब अगर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3t² + 1/t² बाई 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6t - 1/t बाई 6 2 आ जाएगा। ये आ गया, यही सेंटर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये दोनों से ये क्लियर हुआ कि 3 टाइम्स t - 1/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो t - 1/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2√3। देखो ये वैल्यू आ गई, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t - 1/t की वैल्यू 1/2√3 आ जाएगा। अब देखो जैसे ये आ गया, अब देखो यहाँ पे 3 ये गिवन है, x का कोऑर्डिनेट 3/2t² + 1/t²। अब इसकी वैल्यू α/128 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो अगर हमें t - 1/2 की वैल्यू पता है तो t - 1/t का होल स्क्वायर +2 लिख सकते हैं, α/128 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/12 हो जाएगा। 4 × 3 1/12 + 2 इक्वल टू α/128 आ गया। तो ये आ जाएगा 3/24 और ये आ जाएगा 25 इक्वल टू α/128 आ जाएगा। तो ये 8 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 25 × 16 यानी 100 यानी 400 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। देखो ये हमारी वैल्यू आ गई अल्फा के लिए। देखो वैल्यू हमें अल्फा और बीटा चाहिए था। अब देखो एक बात और समझ लो, t माइनस, अगर हमको यहाँ पर पॉइंट पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो t - 1/t यानी कि एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है और ये दिया हुआ है 1/3। देखो इसको 1/√3 लिखा और 1 - 1/2 कर लिया, ठीक है। तो 1/2 हो सकता है, 1/√3 दिस आ जाएगा चूँकि नंबर रेसिप्रोकल होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं 2√3 4 - 3। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगी 2/√3 आ गया और -√3/2 आ गया। देखो ये ऐसे वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब जो t की वैल्यू आ गई वो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3 आ गया। देखो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/√3।
अब टी पता चल गया। अब देखो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ पी चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट कितना है 3t² कॉमा 6t दिया हुआ है। तो इट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट की लिए बात करते हैं तो ये आ जाएगा 4/3 और कॉमा 6 इंटू 2/√3 आ जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया 4,12/√3। अब चूंकि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल। पॉइंट पी कहाँ पे लाई करेगा, लाइज ऑन द सर्कल, गिवन सर्कल। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई। अब हमने डिस्टेंस का कोई काम भी नहीं किया, उससे चीज़ें चूँकि इक्वेशन ऑफ सर्कल वही दिया है, अब इसको सेटिस्फाई करा दिया। तो x² की जगह कितना आ जाएगा 16, y² की जगह कितना आ जाएगा 12 इंटू 12/3 और ये कितना दिया था माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 400। तो ये 400/64 इंटू एक्स की वैल्यू है 4, ये 4 आ जाएगा और माइनस √3 इंटू 12/√3 और माइनस β/64 इक्वल टू 0 आ गया। देखो यही आ गया β/10। अब इससे हमको सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 16 + 48 और 64, ये भी बीटा की वैल्यू निकालनी थी तो चलो -1600 कैंसिल नहीं कर रहा है, 64 कर दिया और ये -12 आ गया, माइनस β/64 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये 4 और ये 52 माइनस 1600/64 इज इक्वल टू β/64। तो जो बीटा की जो वैल्यू आ गई वो 52 इंटू 64 माइनस 1600 आ गया। अब मुझे बीटा माइनस क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। तो 52 इंटू 64 माइनस 1600 और बी इसकी वैल्यू 400। तो इसका मतलब 52 इंटू 64, तो अगर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये 12, ये 20 और ये 32, तो 8233। तो ये 3328 माइनस कितना आ जाएगा 2000, तो इट मीन्स 1328। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1328। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया, इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थैंक यू।